Good morning students. Today we are going to discuss our next chapter force and laws of motion. इस चैप्टर में हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट, फोर्स। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ फोर्स? बेसिकली वी कैन डिफाइन फोर्स एज अ पुश और pull which can change the state of rest or motion or the direction of the body. बेसिकली हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? एक पुश या पुल में, जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आ जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट में आ जाएगी। या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। व्हेन फोर्सेस चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जब बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ को चेंज कर देती है। मतलब जब कोई बॉडी रेस्ट में है और हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो किस में आ जाती है? मोशन में। सपोज़ करिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्टेशनरी, एक बुक है, वो डेस्क पर रखी हुई है। वो डेस्क पर रखी रहेगी जब तक आप उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप अपने हैंड से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसे धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट करते हैं तो बुक क्या कर देगी? स्टार्ट करना, मूव। तो हमने क्या देखा, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर और वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है, तो एक तो ये इफेक्ट था फोर्स का। दूसरा, व्हेन फोर्स ब्रिंग्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। जब हम कोई ऑब्जेक्ट मूविंग मोशन में होता है और हम उस पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी कैसे आ जाती है? रेस्ट में। अ मूविंग बस स्टॉप्स व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। जब एक बस मूव हो रही होती है और ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई होने की वजह से जो ब्रेक शू होते हैं और जो उसका व्हील होता है, उन दोनों में फ्रिक्शन होता है, फोर्स अप्लाई होती है और उससे वो क्या होता है? बस जो होती है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन फोर्स चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सपोज़ करिए एक कार है या वो कुछ स्पीड से आगे मूव कर रही है, अगर आप उसे तेज़ी से पुश करते हैं और आगे की तरफ तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सेम जब एक बॉल आपकी तरफ थ्रो की जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द बैट्समैन। और जब बैट्समैन उसे अपने बैट से स्लाइटली टचअप कर देता है तो वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो वो जो बैट से लगाने वाली फोर्स होती है वो उस बॉल की डायरेक्शन को क्या कर देती है? चेंज। व्हेन फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ ए बॉडी। फोर्स अप्लाई करने से हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक कैन ले लीजिए, कोका कोला कैन, कोल्ड ड्रिंक कैन ले लीजिए। अगर आप उसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्रश हो जाती है, उसकी जैसी पहले शेप थी वो शेप नहीं होती। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैन बी डिफाइन एज अ पुश और पुल। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन का सिंबल क्या होता है? एन। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के बारे में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाली सभी फोर्सेस का सम, नेट इफेक्ट अगर ज़ीरो होता है तो हम बोलते हैं सिस्टम पे लगने वाला फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सिस्टम पे जितनी भी फोर्स लग रही है और हम उन सबको एड अप कर देते हैं और उनका कंबाइंड रिजल्ट देखते हैं और अगर वो ज़ीरो नहीं है तो हम बोलते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। देखिए, जैसे फर्स्ट फिगर में दिखा रहा है, एक बॉक्स है, उस पर दो पर्सन्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो बॉक्स होगा वो क्या वो मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। और सेकंड केस में देखिए, एक रोप है, उसे एक पर्सन अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा पर्सन भी सेम फोर्स से उसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो दोनों स्टेशनरी रहेंगे। जो रोप है वो कहीं भी मूव नहीं करेगी। अब नेक्स्ट केस में देखिए, वैगन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, स्मॉल फोर्स। एक वैगन व्हील है जिसके ऊपर कुछ लोड रखा हुआ है, उस पर एक फोर्स लगाई जा रही है 80 न्यूटन की टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और उस पर 40 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है लेफ़्ट डायरेक्शन में। अब हम जब इन दोनों फोर्सेस को ऐड अप करेंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो अपोजिट साइन होगा, 80 न्यूटन प्लस का होगा और माइनस 40 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी? प्लस 40 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ राइट। नेक्स्ट, कार की फोर्स है। कार पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जो उसे इंजन मूव कर रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, विंड उसे रेजिस्ट कर रही है और वो उसे
बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना चाह रही है, तो जो ये सारी फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं है, तो ये कैसा सिस्टम होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में अप्लाई होती हैं तो फोर्सेस एड अप हो जाती हैं, और अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे कि पहला केस है, अगर एक पर्सन किसी ब्लॉक को एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा भी उसी को उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो दोनों एक्स वाई पर्सन की फोर्सेस एड अप हो जाएंगी और रिजल्टेंट क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर एक पर्सन उसे लेफ़्ट डायरेक्शन में पुश कर रहा है और दूसरा उसे राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेम केस है, जब दो पर्सन्स किसी चीज़ को एक ही डायरेक्शन में पुश करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब दो पर्सन्स सेम चीज़ को सेम फोर्स से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसकी स्टेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। The resultant force is the force which, when acting on a body, produce the same effect as that of प्रोड्यूस बाय द नंबर ऑफ फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जितनी भी फोर्स किसी भी सिस्टम में एक्ट कर रही है, अगर हम उन सबको ऐड अप करते हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे फर्स्ट फिगर दिखा रहे हैं, उसमें एक स्टोन है जिसे 4 पर्सन पुश कर रहे हैं। F1 फोर्स, फर्स्ट पर्सन फोर्स लगा रहा है F1, सेकंड लगा रहा है F2, थर्ड लगा रहा है F3, फोर्थ लगा रहा है F4। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर एक जो पर्सन है, अगर एक पर्सन है वो सेम फोर्स लगाता है और वो फोर्स F है, ठीक है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। Balanced versus unbalanced force. Balanced forces, when two or more forces acting on an object are equal in all direction, resultant is no movement। जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो रिजल्ट क्या होता है, नो मूवमेंट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता सिस्टम में। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, व्हेन टू और मोर अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं अलग अलग डायरेक्शन में और उनका नेट इफेक्ट कुछ होता है। जैसे 400 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ये लेफ़्ट साइड में और 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड में, तो ये जो रोप है किस डायरेक्शन में मूव करेगी, टुवर्ड्स 400 न्यूटन फोर्स। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फोर्स के इफेक्ट्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ